हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉल लैंड के नोवेल के आगे की सीरीज को जानेंगे। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप एक नए व्यूअर है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। अब अगले दिन की सुबह के साथ ही हमें हेवन द एम्पायर के कैंप्स दिखाए जाते हैं जो जियालिंग पास से 25 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर तक की दूरी तक लगाए गए थे। अब जैसे ही ड्रम की आवाज सुनाई पड़ती है, सारे आर्मी के ट्रूप्स इकट्ठा होने लगते हैं और फिर एक स्क्वायर शेप बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। टोटल 1 लाख आर्मी के ट्रूप्स एक साथ मार्च करने लगते हैं और इन आर्मी की टुकड़ियों में 10 टुकड़ी लोहे के कवच पहने घुड़सवार सेना की थी और इन सारी सेनाओं के एक साथ चलने से पूरी जमीन कांप रही थी। और इन सेना की टुकड़ियों के पीछे हेवन द एम्पायर की 4000 स्काउटिंग ट्रूप्स भी थी। इसके बाद हमें टैंक्स आर्मी के 12,000 सोल मास्टर दिखाए जाते हैं जो इस सेना की टुकड़ियों के साथ चल रहे होते हैं। अब इन भारी भरकम घुड़सवारों के पीछे हमें हल्के घुड़सवार भी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है। और अब हमें उनके ऊपर 2 पंख वाले हेवन द एम्पायर के आर्मी के ट्रूप्स दिखाए जाते हैं। ये ट्रूप्स स्पेशली एयर कॉम्बैट करने में काफी माहिर होते हैं क्योंकि हेवन द एम्पायर की पहली बार मार्शल सॉल एम्पायर के साथ लड़ाई होने वाली थी, इसलिए हेवन द एम्पायर ने अपनी सारी सेना उतार दी थी। वास्तव में हल्के घुड़सवार सॉल मास्टर्स थे जो अटैक करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर भारी भरकम घुड़सवारों को गार्ड भी कर सकते थे। अब ये सब देखकर जियालिंग पास में खड़ी बेबी डोंग हंसने लगती है और फिर अपनी सेना के टुकड़े से कहती है कि हेवन द एम्पायर हमसे डर गया है। हमें पता है कि घुड़सवार अटैक करके तुरंत पीछे हट सकते हैं, पर यह पारंपरिक युद्ध नहीं है और अगर ये घुड़सवार हमारे सॉल मास्टर से टकराएंगे तो जरूर उन्हें कुछ एडवांटेज मिल सकता है। इतना कहकर अब बेबी डोंग ऑर्डर पास करती है कि उसकी 8 भारी भरकम घोड़े की सेना और पैदल सेना को सेक्रेट ड्रैगन लीजन के सामने रखा जाए। अब जियालिंग पास के 4 बड़े बड़े गेट एक साथ खुलते हैं और वहां से बहुत सारे हथियार बंद सेना बाहर आने लगती है। और अगर हम मार्शल सोल एम्पायर के आर्मी की फॉर्मेशन की बात करें तो वो बिल्कुल हेवन द एम्पायर के आर्मी की फॉर्मेशन से अलग थी क्योंकि उनकी ज्यादातर टुकड़ियों की सेना दूसरे किंगडम से आई थी जिनकी बॉडी आर्मर की कलर डिफरेंट टाइप्स की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 भारी घुड़सवार की सेना और पैदल सेना मार्शल सोल एम्पायर की सेना के आगे चल रही थी क्योंकि जियांगलो एम्पायर भी दूसरी तरफ से मार्शल सोल एम्पायर पर हमला कर रहा था और जिन्हें रोकने के लिए इनकी आधी सेना वहां लगा दी गई थी। अब इसके बाद जियालिंग पास से 10 किलोमीटर की दूरी पर हेवन द एम्पायर की और 2 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी की सेना आती हुई दिखाई पड़ती है जिसमें 10 भारी भरकम घुड़सवारों की टुकड़ियां एक लाइन से आती हुई दिखाई दे रही थी और उनके बीच में 6000 टैंक्स आर्मी की सेना आगे चल रही थी और उनमें से टैंक सेक्ट के 2000 सॉल मास्टर्स थे जिनकी ड्रेस बिल्कुल टैंक्स आर्मी से मिलती जुलती थी। अब उनके ऊपर से 2 पंख वाले आर्मी की टुकड़ियां उड़ते हुए दिखाई जाती है जिनके पास बड़े बड़े तीर भी थे। वास्तव में वे आर्चर थे। और दूसरी साइड मार्शल सोल एम्पायर में 10,000 आर्मी की टुकड़ियां दिखाई जाती हैं। ये टुकड़ी वास्तव में सेक्रेट ड्रैगन की होती है। अब हमें ग्रैंड मास्टर और टैंग सैंग को दिखाया जाता है जो एक साथ मास्टर जी लॉन्ग के साथ खड़े रहते हैं। अब मास्टर जी लॉन्ग अपने घुड़सवार आर्चर की सेना को आदेश देते हैं कि जैसे ही वे लोग 5 किलोमीटर की रेंज में पहुंचेंगे तो उन्हें क्रॉस फायर कर देना है। अब टैंग सैंग भी अपने टैंक्स आर्मी को ऑर्डर पास करता है कि वे भी अपने क्रॉसबोज और विंड एरोज को चेक कर ले। टैंग सैंग की कमांड सुनकर अब टैंक्स आर्मी जल्दी से अपने गॉडलीज व्यू क्रॉसबोज को चेक करने लगते हैं और फिर वे उसमें लोडेड एरोज और विंड मैकेनिज्म की कंडीशन को चेक करते हैं। अब पूरा निरीक्षण करने के बाद वे तुरंत रिपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही झंडे लहराए जाते हैं उसके तुरंत बाद हेवन द एम्पायर के एम्परर जू बेंग अपने 2 लाख की सेना को हमला करने का आदेश देते हैं और फिर इसके तुरंत बाद हेवन द एम्पायर की सारी आर्मी जियालिंग पास के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अब इसके तुरंत बाद मार्शल सोल एम्पायर के भारी भरकम घुड़सवार जो कि सेक्रेट ड्रैगन लीजन के साथ में थे वे हेवन द एम्पायर की आर्मी को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब जियालिंग पास के ऊपर खड़ी बेबी डोंग हेवन द एम्पायर के 1 लाख घुड़सवारों को अटैक करता देखकर ये कहने लगती है कि क्या हेवन द एम्पायर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक बेबी डोंग ये सब सोच रही होती है
तब तक हेवन द एम्पायर के तीरंदाज घुड़सवार वहां पहुंच जाते हैं और फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके मार्शल सोल एम्पायर की आर्मी पर तीर बरसाने लगते हैं। हेवन द एम्पायर के आर्चरों का असली निशाना 90,000 की सेनाओं के साथ चल रहे सेक्रेट ड्रैगन पे था और उन्होंने जो टोटल तीर चलाई थी उसकी संख्या 1 लाख तक थी, इसलिए उन्हें निशाना लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मार्शल सोल एम्पायर की पैदल सेना ने सामने से आ रही तीरों को तो रोक लिया, पर जो आसमान से तीरें गिर रही थी वो उस पर कुछ नहीं कर पाए। हेवन द एम्पायर के घुड़सवार तीरंदाजों ने ये अटैक बहुत ही जल्दी कर दिया था और फिर जैसे ही उनकी एक तीरों से भरी वॉली खत्म होती है वे बिजली की तेजी से अपने हेवन द एम्पायर की सेना की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। ये देखकर बेबी डोंग दंग रह जाती है और फिर वो अपने जनरल से पूछती है कि क्या हमारे हल्के घुड़सवार इस लेवल का अटैक कर सकते हैं। हल्के घुड़सवारों का जनरल बेबी डोंग के सामने ही खड़ा था, पर डर की वजह से उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब बेबी डोंग अपने जनरल को फटकार लगाते हुए कहती है कि आपकी हल्के घुड़सवार की सेना पूरी की पूरी आलसी है। जब आपकी सेना ही अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सकती है तो फिर आपका क्या काम है। अब भले ही हेवन द एम्पायर के इस पहले अटैक से मार्शल सोल एम्पायर को ज्यादा घाटा नहीं हुआ, पर उनका मोराल तो जरूर डाउन हो गया था। अब बेबी डोंग जल्दी से हेवन द एम्पायर की आर्मी पावर को कैलकुलेट करने लगती है तो उसे पता चलता है कि हेवन द एम्पायर के पास 6 लाख की सेना है, जो कि बहुत ही ताकतवर और प्रशिक्षित सेना है और अगर गलती से इसमें जियांगलो एम्पायर की सेना जुड़ गई तो इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा की हो जाएगी और इससे जीत पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जल्दी से बेबी डोंग अपने सीक्रेट ड्रैगन लीजन को ऑर्डर देती है कि वे जल्दी से अपने सोल रिंग्स को रिलीज करे। बेबी डोंग को अपनी सेना का मोराल बनाए रखने के लिए यही सबसे बेहतर तरीका लगा, क्योंकि बेबी डोंग अपनी सेना से ज्यादा अपने सोल मास्टरों पर भरोसा करती थी। अब जैसे ही सीक्रेट ड्रैगन लीजन के सोल मास्टरों ने अपने सोल रिंग को रिलीज किया, वैसे ही बैटलफील्ड के एक साइड का हिस्सा व्हाइट, येलो, पर्पल और ब्लैक कलर के सोल रिंग से जगमगाने लगा और जिसे देखकर हेवन द एम्पायर के 2 लाख सेनाओं की सांसें रुक सी गई। हेवन द एम्पायर के आर्मी के सोल्जर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि वे सोल मास्टरों से अपनी बराबरी नहीं कर सकते और अगर कोई सोल मास्टर हाई लेवल का हुआ तो उसके एक लार्ज एरिया अटैक से 100 लोगों की जान जा सकती है। उन्हें ये अच्छे से पता था कि एक सोल मास्टर को एक दूसरा सोल मास्टर ही रोक सकता है। अब मास्टर जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर और तैंग सैंग की तरफ देखने लगता है और नेक्स्ट स्टेप उन्हें लेने को कहता है। अब ग्रैंड मास्टर अपना सर हिलाते हैं और सोल रिंग रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मिलते ही टैंक्स आर्मी के 4000 सोल मास्टर्स तुरंत अपने सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं। भले ही मार्शल सोल एम्पायर की तुलना में हेवन द एम्पायर के पास कम सोल मास्टर थे, पर इनके सोल रिंग को रिलीज करने के तरीकों को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ने सारे सोल मास्टरों को उनकी लेवल के हिसाब से अरेंज किया हुआ था, इसलिए सबसे पहले की लाइन में 8 और 7 सोल रिंग वाले सोल मास्टर खड़े रहते हैं और उसकी बाद की लाइनों में 6 से लेकर 3 सोल रिंग वाले सोल मास्टर एक लाइन से खड़े रहते हैं। इन 4000 सोल मास्टरों की टीम में 3 से लेकर 5 सोल रिंग वाले सोल मास्टरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, पर जो चीज सबसे ज्यादा सभी को अट्रैक्ट कर रही थी वो 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के 100 डिसाइपल्स की 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा की थी। 100 की संख्या में 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा इतने खूबसूरत लग रहे थे कि सभी लोगों की नजर उसी ओर जा रही थी। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सोल मास्टरों की सेना की हार्ट हो और इस चमचमाती रोशनी में सबसे आगे 7 ट्रेजर क्ले स्टाइल स्कूल के मास्टर निंग फैंग जी खड़े थे और निंग रोंग रोंग के ग्रैंडफादर श्रॉड ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और बोन ग्रैंड सोल लैंड मास्टर उनकी रक्षा कर रहे थे। ये 100 सोल मास्टर्स वही डिसाइपल्स थे जो कि 7 ट्रेजर क्लेश क्लैन पे हुए इन्वेजन के बाद बच निकले थे और उनके जस्ट पीछे 100 ऐसे डिसाइपल्स थे जिन्होंने अभी तक अपनी सोल रिंग को रिलीज नहीं किया था। उनकी आंखों में स्पिरिट एम्पायर के आर्मी से बदला लेने का गुस्सा भरा हुआ था। अब बेबी डोंग सीक्रेट ड्रैगन लीजन को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर मिलते ही सीक्रेट ड्रैगन की सेना जल्दी से अपना फॉर्मेशन चेंज करने लगती है। अब सीक्रेट ड्रैगन लीजन के एलजीडी टाइप सोल मास्टर अपनी ट्रूप्स के चारों ओर फैल जाते हैं और पावर अटैक टाइप सोल मास्टर और डिफेंस टाइप सोल मास्टर आगे आ जाते हैं और फिर सपोर्ट टाइप सोल मास्टर पीछे जाकर अपनी पावर से सपोर्ट देने लगते हैं और लास्टली कंट्रोल टाइप सोल मास्टर पावर अटैक टाइप सोल मास्टर के पीछे आ जाते हैं। ऐसा ही सेम फॉर्मेशन सीक्रेट ड्रैगन क्लैन के सोल मास्टर हर ग्रुप में बनाते हैं। सारे सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के डिसाइपल्स एक व्हाइट कलर के कवच में ढके हुए होते
होते हैं, जो कि उनके स्पिरिट पावर से ही बना व्हाइट आर्मर ड्रैगन होता है। ये व्हाइट आर्मर ड्रैगन ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन जैसा असली ड्रैगन नहीं होता, पर ये ड्रैगन की कैटेगरी में जरूर आता है। अब इसके बाद एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल्स आगे आने लगते हैं, जिनसे श्रेक 7 डेविल्स भली भांति परिचित है, क्योंकि एक बार कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर एकेडमी इलाइट टूर्नामेंट में इनका आमना सामना हो चुका था और सभी ये जानते थे कि एलिफेंट आर्मर स्कूल की डिफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और अब जायंट एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल्स अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हैं। जायंट एलिफेंट आर्मर क्लैन की टीम को उनके सेक्ट मास्टर हेवनली एलिफेंट हुयान जिन लीड कर रहे थे। भले ही इन दोनों सेक्ट्स के सोल मास्टरों की संख्या 700 से ज्यादा की नहीं थी, पर उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ और डिफेंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा थी। व्हाइट आर्मर ड्रैगन और जायंट मैमथ एलिफेंट वाले सोल मास्टर्स बैटलफील्ड के लिए बहुत ही सही थे और कोई भी भारी घुड़सवार सेना इन्हें रोक नहीं सकती थी। ये देखकर तैंग सैंग अपने तैंग आर्मी को ऑर्डर पास करता है कि वो आप अपना फॉर्मेशन चेंज करे। एल्डर ताइतियान और एल्डर न्यू गाउट आप दोनों 1000 टैंक्स आर्मी को लेकर विंग्स आर्मी को सपोर्ट करने के लिए चले जाए और बाकी सोल्जर्स एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन बना ले। अब ताइतियान और न्यू गाओ दोनों 1000 टैंक्स आर्मी को लेकर वहां से चले जाते हैं और बाकी 8000 टैंक्स आर्मी एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन बना लेते हैं और मार्शल सोल एम्पायर के सेंट्रल आर्मी के सोल मास्टर्स को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधी टैंक्स आर्मी पैदल और आधे घुड़सवार थे और उनके पास बड़ी मात्रा में गोडली ज़्यू क्रॉसबोस भी थे। अब तैंग सैंग तेज आवाज में कहता है कि मेरी कमांड के बिना कोई भी शूट नहीं करेगा और जब मैं यहाँ ना रहूँ तो आप सभी को ग्रैंड मास्टर की ऑर्डर को फॉलो करना होगा। सारे टैंक सेक्ट के सोल मास्टर्स अब बस तैंग सैंग और ग्रैंड मास्टर के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अब तैंग सैंग दुगुबो को आवाज लगाते हुए कहता है कि ओल्ड फ्रेक, क्या तुम मेरे साथ अटैक करने चलोगे? अब सारे सोल मास्टरों के बीच में दुगुबो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे परवाह है। भले ही मैं एक सिंगल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से लड़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर अगर बात ग्रुप बैटल की हो तो कौन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। चलो चलते हैं। अब तैंग सैंग ग्रैंड मास्टर की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि टीचर, मैं टैंक्स आर्मी की बागडोर आपको और मार्शल जी लॉन्ग को सौंप कर जा रहा हूँ, क्योंकि एनिमी सोल मास्टर्स की डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हमारी गोडली ज़्यू क्रॉसबोस इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। इससे अच्छा है कि मैं पहले जाकर इनके डिफेंस पावर को तोड़ दूं, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब इससे पहले कि मार्शल जी लॉन्ग तैंग सैंग से कुछ कहते, तैंग सैंग अपने सीगो ट्राइडेंट को पकड़कर वहां से निकल चुका था। अब बाकी 6 से 7 डेविल्स भी तैंग सैंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जुजू चिंग निंग रोंग रोंग को लेकर चली जाती है और दाइमू बाई ऑस्कर को ले लेता है। और अब मेडिसिन हॉल के मास्टर यांग वू दी भी अपना स्क्वायर फॉर्मेशन छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब बेबी दोंग जियालिंग पास से देखती है कि हेवन द एम्पायर के साइड से सिर्फ 8 ही सोल मास्टर आगे आ रहे हैं, पर जैसे ही बेबी दोंग सीगो ट्राइडेंट को पकड़े तैंग सैंग को देखती है तो वह तुरंत चिल्लाकर कहती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, सारे एल्डर्स मेरी कमांड को फॉलो करना। इतना कहते ही बेबी दोंग अपना कमांडिंग पोस्ट छोड़कर तुरंत ही जियालिंग पास से उतर जाती है और फिर अपने सोल बोन पर्पल स्पाइडर लेग्स की मदद से आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर तैंग सैंग अपना ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग बोन के फ्लाइट टेक्निक को और एक्सेलरेट कर देता है और जब तैंग सैंग सेक्रेड ड्रैगन आर्मी के पास पहुंच जाता है तो वह आसमान में ही रुक जाता है। इसके बाद तैंग सैंग अपने राइट हैंड में पकड़े सीगो ट्राइडेंट को जोर लगाकर फेंकता है। ये ट्राइडेंट का निशाना एलिफेंट आर्मर स्कूल के मास्टर हुआन जिन थे और इसके तुरंत बाद तैंग सैंग अपने डेथ गॉड डोमेन को रिलीज कर देता है और इसके देखते ही देखते बाकी श्रेक्स और दुगुबो भी तैंग सैंग के पास पहुंच जाते हैं। हुआन जिन ने इससे पहले कभी भी तैंग सैंग का सामना नहीं किया था, पर जब वो तैंग सैंग के सीगो ट्राइडेंट को बिना सोल रिंग के देखता है तो वह हंसने लगता है। वो ये सोच रहा होता है कि बिना सोल रिंग का ट्राइडेंट उसका क्या बिगाड़ लेगा। एलिफेंट आर्म्ड स्कूल के मास्टर जुआन यिन को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि तैंग सैंग का ये सीगो ट्राइडेंट एक डिवाइन वेपन है और अब वो इससे बचने की जगह इस ट्राइडेंट को ब्लॉक करने की सोचता है। और अब हुआन जिन की बॉडी से पीले रंग की लाइट निकलने लगती है जो शायद उसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा रही होती है। भले ही एलिफेंट आर्मर स्कूल की डिफेंस पावर अच्छी है, पर उनकी डिफेंस पावर जायंट राइनोस के सोल स्पिरिट मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। और अभी भी हुआन जिन एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर नहीं बन पाया था। उसकी अभी की सोल पावर 89 की थी और वो अभी भी एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर ही है। और अब तैंग सैंग की सीगो ट्राइडेंट हुआन जिन के बहुत करीब आ गई थी, पर हुआन जिन बिना सोल रिंग के सीगो ट्राइडेंट पे ज्यादा गौर नहीं कर रहा था। पर तभी
बेबी दोंग उसे पीछे से आवाज़ देती है कि इसे ब्लॉक मत करना, पर बेबी दोंग ये कहने में लेट कर गई थी क्योंकि तैंग सैंग बीच हवा में ही अपने सीगोट ट्राइडेंट को अपने सीगोट लाइट से कनेक्ट कर लेता है। और जैसे ही तैंग सैंग की सीगोट लाइट ट्राइडेंट के हार्ट पे जाकर लगती है तो पूरा ट्राइडेंट गोल्डन कलर में शाइन करने लगता है। और फिर तुरंत ही सीगोट ट्राइडेंट की मेन ब्लेड हुआन जिन के मार्शल अवतार मैमथ के सिर में जाकर टकरा जाती है और इसके टकराने से बहुत ही तेज गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल जो कि हुआन जिन के बगल में थे वो सब चौंक जाते हैं। हुआन जिन की मार्शल अवतार मैमथ की डिफेंसिव पावर काफी कमाल की थी क्योंकि सीगोट ट्राइडेंट भी इसकी वजह से हुआन जिन की बॉडी को छेद नहीं पाता है, पर इसके बावजूद भी तैंग सैंग की ट्राइडेंट मैमथ अवतार को आधा चीर देती है और इस ट्राइडेंट के 1,08,000 जिन वेट के प्रेशर के कारण हुआन जिन की बॉडी 4 टुकड़ों में फट जाती है और अब हुआन जिन की बाकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। तैंग सैंग के सिंगल अटैक से जब 89 लेवल के ग्रेट सोल लैंड मास्टर हुआन जिन तुरंत मर जाते हैं तो ये देखकर सीक्रेट ड्रैगन लीजन की आर्मी स्लो हो जाती है और ये सब देखकर हेवन द एम्पायर के मार्शल जी लॉन्ग भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो खुद भी एक डिफेंसिव टाइप सोल मास्टर है और उन्हें हेवनली एलिफेंट हुआन जिन की डिफेंस पावर का पूरा अंदाजा होता है। और जब वो तैंग सैंग के एक सिंगल अटैक से हुआन जिन को मरता हुआ देखते हैं तो वह फाइनली समझ जाते हैं कि क्यों तैंग सैंग की पोस्ट ग्रैंड मास्टर से ऊपर की है और क्यों एम्परर तैंग सैंग को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और अब तैंग सैंग सीधा सीक्रेट ड्रैगन की आर्मी के पास अपने सीगोट ट्राइडेंट को लेकर पहुंच जाता है और अब क्योंकि तैंग सैंग एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका है इसलिए उसकी डेथ गॉड डोमेन भी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और उसके डेथ गॉड डोमेन के कारण एलिफेंट आर्मर स्कूल और सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के सोल मास्टर्स की पावर बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाती है। और अब तैंग सैंग बाकी के श्रेक्स और दुगुबो को अटैक करने को कहता है और इसके साथ ही साथ अपने सोल रिंग्स को भी रिलीज कर देता है और जैसे ही तैंग सैंग के 5 ब्लैक और 4 रेड कलर की सोल रिंग्स बाहर आती हैं, इसके टेरिफाइंग प्रेजेंस को देखकर सारे सोल मास्टरों की जान सूख जाती है, यहाँ तक कि ये सीन देखकर ग्रैंड मास्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब फिर तैंग सैंग एलिफेंट आर्मर स्कूल के स्पिरिट अवतार वाले डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सीगोट ट्राइडेंट के एक एक हिट से एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल्स हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद तैंग सैंग अपने लेफ्ट लेग सोल बोन स्किल का यूज करके अपने जाइंट एक्स से 2 एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल्स को काट देता है क्योंकि तैंग सैंग को ये महसूस होने लगता है कि बेबी दोंग उसी की ओर आ रही है, इसलिए अब तैंग सैंग अपने सारे किलिंग पावर का यूज करके ढेर सारे एनिमीज को मारने लगता है। और जब तैंग सैंग को एलिफेंट आर्मर स्कूल के डिसाइपल्स घेर लेते हैं तब सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के एक्सपर्ट्स भी तैंग सैंग पर अटैक करने के लिए वहां कूद पड़ते हैं और तैंग सैंग ये जल्दी नोटिस कर लेता है कि उन सोल मास्टरों के साथ साथ सीक्रेट ड्रैगन लीजियन के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ताओबा जी भी अटैक करने के लिए कूद पड़े हैं। इसलिए अब तैंग सैंग अपने ग्रुप अटैक एबिलिटीज का यूज नहीं करता है कि तैंग सैंग जानता था कि इतने सारे अटैक टाइप सोल मास्टरों पर यह अटैक करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए अब तैंग सैंग डिसाइड करता है कि वो लार्ज एरिया अटैक करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको डैमेज कर पाए। और क्योंकि अब बेबी दोंग भी तैंग सैंग के पास पहुंच गई थी इसलिए अब तैंग सैंग के पास सिर्फ एक लास्ट अटैक करने का टाइम बचा था। इसलिए अब तैंग सैंग अपने स्काई ब्लू बुल पाइथन राइट आर्म की सोल बोन स्किल स्काई ब्लू फ्रेंडलिंग थंडर क्लैप का यूज करता है और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही बड़ा अजुरा ड्रैगन सामने आ जाता है और अब निंग रोंग रोंग भी तैंग सैंग को असिस्ट करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और फिर वो तैंग सैंग की पावर अटैक और एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देती है। और अब सीक्रेट ड्रैगन लीजियन के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ताओबा जी भी अपने 8 सोल एबिलिटी का यूज करते हैं, पर व्हाइट आर्मर ड्रैगन ब्रीथ अटैक से अजुरा ड्रैगन थंडर क्लैप अटैक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसे ही अजुरा ड्रैगन की ड्रैगन क्राई गूंजती है वैसे ही सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के डिसाइपल्स की कवच टूट जाती है। जब निंग रोंग रोंग की बफ 90% तक पहुंचती है तब तैंग सैंग का अजुरा ड्रैगन टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाता है और जैसे ही तैंग सैंग के स्काई ब्लू बुल पाइथन राइट आर्म की सोल बोन स्किल स्काई ब्लू फेडलिंग थंडर क्लैप सीक्रेट ड्रैगन लीजन के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ताओबा जी पर गिरती है तो उनकी बॉडी राख में बदल जाती है। इस अटैक के इफेक्ट को देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि तैंग सैंग भी शॉक हो जाता है कि कैसे उसके स्काई ब्लू फेडलिंग थंडर क्लैप के एक ही अटैक से एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर इतनी जल्दी मर गया। तैंग सैंग का ये अटैक उसके सीगोट ट्राइडेंट का अटैक से भी डरावना था और अब तैंग सैंग निंग रोंग रोंग की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। तैंग सैंग को इस बैटल में एंट्री लिए कुछ ही समय बीता था और तैंग सैंग ने एलिफेंट आर्मर स्कूल के हुआन जिन को अपने सीगोट ट्राइडेंट से मार डाला था और साथ ही साथ सीक्रेट ड्रैगन स्कूल के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर
ताबाजी को अपने स्काई ब्लू फैंडलिंग थंडर क्लैप से मार डाला था। अब फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।